Hello everyone, welcome on Exam4 and welcome on a new short video class. इस शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होगा आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड। डेनमार्क अपने आसपास के देशों के साथ में मिल करके नॉर्थ सी रीजन में, दिस इज नदर्न सी रीजन में एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है। ये आर्टिफिशियल आइलैंड वहां पर विंड एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने से रिलेटेड होगा। यहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डेनमार्क की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और ये किस समस्या का समाधान है। ठीक है, हर एक नया इनिशिएटिव मानव का किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। तो ये देखते हैं ये किस समस्या का समाधान है और इससे आगे चल करके डेनमार्क को, आसपास के देशों को और पूरे विश्व को किस तरीके की सीख मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आप एक बार लोकेशन में देख लीजिए, ये डेनमार्क है। लोकेशन में देख लीजिए, दिस इज डेनमार्क रीजन, ये वाला ये डेनमार्क कंट्री है। ठीक है, डेनमार्क है। चलिए बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है। मुझे आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क अपने आप पास में ही यहां पर एक आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड विकसित कर रहा है। याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये अपने तरीके का एक पहला इनिशिएटिव है। डेनमार्क के अगर पास में हम देखें, इस मैप में अगर आप देखें तो दिस इज डेनमार्क। डेनमार्क के पास में इधर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इधर नेदरलैंड है, जर्मनी है, इस ओर बेल्जियम है, तो इधर नॉर्वे है। और यहां इस एनर्जी आइलैंड में जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा वो एनर्जी इन कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। डेफिनेटली डेनमार्क इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डेनमार्क ही इसे कंट्रोल करेगा और इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेनिफिट होगा वो भी डेनमार्क को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसा फर्स्ट एनर्जी आइलैंड किसने बनाया है? डेनमार्क ने बनाया है। ठीक है, चलिए तो एक बार यहां पर देख लें। एनर्जी आइलैंड इज बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफशोर विंड फार्म। ठीक है, एक ऑफशोर विंड फार्म है। काफी दूर लैंड से एक इस तरीके का क्या बनाया जाएगा? आइलैंड बनाया जाएगा। उस आइलैंड के आसपास जो है बहुत सारी विंड टर्बाइंस ओशन में लगाई जाएंगी। अभी इस बात का भी मैं जवाब दे रहा हूं कि ओशन में कैसे विंड टर्बाइन लगा सकते हैं। ठीक है, ओशन में ये विंड टर्बाइन लगाएंगे। डेनमार्क से पहले भी नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम इस बारे में विचार कर चुके हैं कि कैसे हम इस रीजन में जो विंड एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। इसके बारे में जो जून 2020 में ही इनके बीच में एक मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में कुछ डिसीजन भी लिए गए थे और उस डिसीजन के बेसिस पर डेनमार्क ने इसमें इनिशिएटिव लिया आगे आने का। और यहां पर जो भी पावर जनरेशन होगा वो उस कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ब्रिटेन, नेदरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम और डेनमार्क, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस डैनिश प्रोजेक्ट में ऑलरेडी नेदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम जो है एक ज्वाइंट एनालिसिस कर चुके हैं कि कहां पर हम ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डेनमार्क के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो डेनमार्क की करेंसी जिसको क्रोन कहते हैं, ठीक है, डेनमार्कियन क्रोन 210 बिलियन इन्वेस्ट करेगा यहां पर डेनमार्क। ठीक है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जून 2020 में ही डेनमार्क की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो दो ऐसे एनर्जी आइलैंड बनाएंगे। एक तो ये आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड है, एक एनर्जी आइलैंड में अभी आपको मैप में दिखाता हूं। ठीक है, तो जून 2020 में ही डेनमार्क की ये योजना बन चुकी थी। ऐसे दो आइलैंड जो है वो बनाएंगे। पहला आइलैंड एनर्जी आइलैंड डेनमार्क के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हम देख चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्थ सी में होगा। ठीक है, पहला आइलैंड नॉर्थ सी में बनाया जाएगा। दूसरा ये आइलैंड जहां पर एनर्जी बनाई जाएगी ये है बॉर्नहोम आइलैंड। ठीक है, बॉर्नहोम आइलैंड जो है वो बाल्टिक सी में है। ये बाल्टिक सी में है। एक बार मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूं बाल्टिक सी का। तो यहां पर आप देखें, दिस इज बाल्टिक सी रीजन। बाल्टिक सी में यहां पर आपको छोटा सा आइलैंड दिखेगा, बॉर्नहोम आइलैंड। दिस इज बॉर्नहोम आइलैंड। ठीक है, तो एक तो डेनमार्क ने अपनी कंट्री के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ इधर एनर्जी आइलैंड बनाया हुआ है और एक बॉर्नहोम आइलैंड। यहां पर इनको आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक शैलो आइलैंड है। इस आइलैंड पे ही ये विंड टर्बाइंस वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हैं और उनका कंट्रोलिंग स्टेशन भी वो यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, दिस इज बाल्टिक सी रीजन। ठीक है, दिस इज नॉर्थ सी रीजन जो डेनमार्क के वेस्टर्न कोस्ट की ओर है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटे मैप में आपको दिख रहा होगा नॉर्थ सी और बाल्टिक सी अगल बगल है। ठीक है, तो दो स्टेशन होंगे। अब जो अभी स्टेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और आगे चल करके 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। ठीक है, तो जो अभी आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाया जा रहा है ये लगभग 80 किलोमीटर दूर है नॉर्थ सी
कोस्ट, डेनमार्क के कोस्ट से नॉर्थ सी में 80 किलोमीटर दूर है। डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड भी सैंक्शन कर दिए हैं और एक एस्टिमेट बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा उससे यूरोपियन यूनियन के लगभग 3 मिलियन हाउसहोल्ड को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आसानी से की जा सकती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में 15 गीगावाट मिनिमम विंड टरबाइन कैपेसिटी एस्टिमेट की गई है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये 5 गीगावाट तक विंड टरबाइन एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस ओर देखें तो डेनमार्क जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बनना चाहता है जो पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पर कंट्रोल हो। अब इस पूरे जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य क्या है? कंट्रीज बड़ी जल्दी फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इस तरीके के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे कार्बन एमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम होगा और जो दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की गिरफ्त में जा रही है और उससे पड़ने वाले जो दूसरे प्रभाव हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, तमाम तरीके के डिजास्टर, जैसे अभी हमने उत्तराखंड में देखा एक बड़ा ग्लेशियर डिजास्टर जो है वो हुआ, इन सब को देखते हुए कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे ग्रीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। कोरोना पीरियड में अगर हम देखें तो इस 10 साल में आने वाले 10 सालों में जितने भी देश हैं ये टारगेट रख रहे हैं कि वो ज्यादातर, खासकर यूरोपियन देश, वो ज्यादातर शिफ्ट हो जाएं ग्रीनर एनर्जी की तरफ। तो डेनमार्क का भी ये टारगेट है कि वो लगभग 5 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर ले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जो ये यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि डेनमार्क ने इसी रीजन को क्यों चुना, यही क्षेत्र हम क्यों एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चुन रहे हैं और कैसे यहां पर हम लगा सकते हैं? तो अगर हम देखें तो ये जो रीजन है इसको डागर बैंक बोलते हैं। ठीक है, टर्म इसके लिए दिया जाता है डागर बैंक। ये रहा डेनमार्क और ये वो एनर्जी आइलैंड रीजन है जिसको डागर बैंक कहते हैं। डागर बैंक जो रीजन है, अगर आप मैप में देखेंगे, इसका मैथमेट्रिक मैप देखेंगे तो दिस इज द डागर बैंक एरिया जहां पर ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अब ये बहुत शैलो रीजन है, ये बहुत शैलो रीजन है, कम गहराई का क्षेत्र है और कम गहराई का होने के कारण अगर हम इसका शैलो देखें तो ये लगभग 20 मीटर से ज्यादा का गहराई नहीं है। तो शैलो रीजन होने की वजह से यहां पर एक बड़े एरिया में आसानी से विंड टरबाइन स्टैब्लिश की जा सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डागर बैंक जहां पर ये बनाया जा रहा है और ये बिल्कुल शैलो रीजन है। शैलो रीजन होने की वजह से यहां पर विंड टरबाइन आसानी से स्टैब्लिश की जा सकती है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है, ये शैलो रीजन है, इस वजह से यहां पर इसका एक मेजर कंसर्न और मेजर एनवायरमेंटल इफेक्ट यहां पर देखा गया है कि हालांकि ये जो शैलो पार्ट है यहां पर हम विंड टरबाइन आसानी से स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से स्टैब्लिश कर सकते हैं, पर ये जो एरिया है ये बहुत सारी फिशेस के लिए एक मेटिंग ग्राउंड है, बच्चा पैदा करने की जगह है, यहां पर अंडे देने की। ठीक है, स्पॉइंग एरिया है और इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारी सील जो है ओशन में रहती है, बहुत सारी सील्स का और पॉर्पराइजेस का घर है। पॉर्पराइजेस मतलब ये एक तरीके से डॉल्फिन के जैसे दिखने वाली सारी जो मछलियां हैं, ये मैमल्स हैं। ठीक है, तो उनका एक पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट से उनके ऊपर कुछ हार्म हो सकता है, उसके लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। अब इस एरिया को लिए जाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें मैप में, अगर हम देखें तो ये वाला वो एरिया है जहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज द एरिया। ये वाला जो एरिया है ये तमाम जो ओशन करंट होती है उनके डिस्टर्बेंस से बाहर का रीजन है, जिसकी वजह से यहां पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, लैंड से ओशन की तरफ और ओशन से लैंड की तरफ चलने वाली विंड जो है वो क्लियरली बहुत अच्छे से गुजर पाती हैं, जिससे विंड टरबाइन को घूमने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड का रेगुलर फ्लो यहां पर बना रहता है, इस वजह से विंड टरबाइंस के लिए ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहां पर एनर्जी आइलैंड स्टैब्लिश किया जा रहा है। भारत को भी इसी तरीके के इनिशिएटिव अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में शैलो रीजन में लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई शॉर्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू सो मच।